फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा लीडरशिप एकेडमी। और मैं डॉक्टर एस पांडे। और मैं आज बात करने वाला हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड जो गोनाइड्स होते हैं हमारे, यानी कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो यानी कि जो जनन ग्रंथियाँ होती हैं तो वो हमारी मिक्स्ड ग्लैंड में आती हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उठते हैं। तो कई सारे कमेंट्स हमारे पास आए थे, कई लोगों ने कॉल करके भी बोला था कि सर थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके इंग्लिश में बोला करिए, कभी कभी भोजपुरी का भी पुट उसमें आ जाए, तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी फिर भी अगर आपको कुछ लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उन सारे स्टूडेंट्स के पास, हमारे साइंस ग्रेजुएट्स या फिर हमारे जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो लोगों तक पहुँचे और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। तो आइए हम एंडोक्राइन ग्लैंड जो गोनाइड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ट्रिक मैं देने वाला हूँ, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए गोनाइड्स में एक तो मेल गोनाइड्स और फीमेल गोनाइड्स, यानी कि जो है नर जनन ग्रंथियाँ हैं और मादा की जनन ग्रंथियाँ हैं। तो जो मेल गोनाइड्स होते हैं उनका काम क्या होता है, इनमें से क्या निकलता है, स्पर्म बनता है, और स्पर्मेटोजोआ के रूप में फिर वो स्पर्म, तो स्पर्म हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। और ऐसे ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहाँ से जो ओवरी है वहाँ से ओवा बनता है या एग सेल बनता है, और ये एग सेल बनने के बाद यही हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बोला जाता है इसको। तो स्पर्म जाता है तो ओवा से फ्यूज करता है फैलोपियन ट्यूब में, तो जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और फिर वो यूट्रस की वॉल पे आके चिपक जाता है। ये प्रोसेस पूरी चलती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो आफ्टर प्यूबर्टी शुरू होता है, एक छोटे बच्चे में नहीं बनता है। तो आखिर क्यों, ऐसा क्या हुआ, कौन उनको रेगुलेट कर रहा है? तो उनको जो रेगुलेट करने का काम है वो हार्मोन्स करते हैं। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ से कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो कंट्रोल करते हैं सारे प्रोसेस को। और ये जो हार्मोन निकलेंगे इनको भी कोई रेगुलेट करता है। यानी कि जैसे आप समझो हाइपोथैलेमस है, जिसको कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में आपको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनता है, और वो किसको स्टिमुलेट करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी जो एंटीरियर लोब है, जिससे कि 6 हार्मोन्स निकलते हैं, उनमें से 2 को स्टिमुलेट करेगा। उनका नाम है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो LH और FSH है, ये जब स्टिमुलेट होगा, यहाँ से रिलीज होगा, तब ये आएगा और किसको प्रभावित करेगा, जो LH है वो टेस्टिस को और ओवरी को प्रभावित करेगा। जब LH टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा तो वहां से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलेगा, और ओवरी को जब स्टिमुलेट करेगा तो ओवरी से क्या होगा, वहां से आप समझ लो एक ट्रिक है, EPR, ठीक है। तो E मतलब एस्ट्रोजन, P मतलब प्रोजेस्ट्रॉन, R मतलब रिलैक्सिन, स्पेशली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की बात करते हैं, और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन निकलता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या काम करता है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो जो डेवलपमेंट होता है वो उसका काम टेस्टोस्टेरोन का है। मसल ग्रोथ है, चाहे बोन का डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें, वॉइस डीपनिंग है, दाढ़ी मूंछ का आना है, ठीक है, ये सब करता है। और दूसरे तौर पे अगर हम ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पर जो एस्ट्रोजन, तो वर्ड देखो एस्ट्रोजन, तो ऐसे लग रहा है एस्ट्रो स्टार्ट, यानी जो यहाँ पर भी वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि फीमेल के केस में स्तन का बढ़ना है, मासिक धर्म का शुरू होना है, उनकी भी आवाज़ में जो चेंजेस आते हैं, फिर जैसे हेयर्स का ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें, उनका जो हिप बोन है उनका इनलार्जमेंट है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आप देखो ये एस्ट्रोजन करता है। फिर दूसरा जो प्रोजेस्ट्रॉन है, प्रोजेस्ट्रॉन का वर्क क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो बन जाता है तो यूट्रस में जो बच्चा रहता है ना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी सारी ग्रोथ वगैरह को देखना, ये प्रोजेस्ट्रॉन करता है। और डिलीवरी के समय रिलैक्सिन होता है, जो कि क्या करता है, डिलीवरी को ईज बना देता है। तो ये हार्मोन्स हैं। आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो आपको ट्रिक भी मैं यहाँ दे रहा हूँ। आप देखो, पहले तो आप ये देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है,
यहाँ पे देखो, आप देखो ये ओवरी है, ओवरी की संख्या कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरी 1 और 2, तो ओवरी कितनी हो गई, 2 ओवरी हो गई। और यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे अटैच करके ये देखो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब से क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो एफ से फैलोपियन और एफ से फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में। ओवरी कितनी है, 2, फैलोपियन ट्यूब भी कितना है, 2, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे है, फैलोपियन ट्यूब में। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये यूट्रस है, यूट्रस की वॉल देखो, यहाँ मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो आपका मायोमेट्रियम, मस्कुलर मायोमेट्रियम, और अंदर वाला ये इंडोमेट्रियम, और ये यूट्रस हो गया। अब एक चीज देखना यहाँ पे, ये सर्विक्स है, वेजाइना है। जब स्पर्म एंट्री करता है ना, तो स्पर्म देखो एंट्री करते हुए कहाँ पे आएगा, फैलोपियन ट्यूब में। और इधर ओवरी से जो ओवा बना हुआ वो भी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद वो यूट्रस की जो वॉल होती है वहां पे आके चिपक जाता है। तो कई बार आपने देखा है, तो ये देखो जो आपका ओवरी और स्पर्म, यानी ओवा और स्पर्म मिलता है, ओवा भी हैप्लॉइड होता है और आपका जो स्पर्म है वो भी हैप्लॉइड होता है, ठीक है। एन जैसे होता है ना, एन, एन मतलब हैप्लॉइड, ठीक है। तो ये देखो, अब ये देखो यूट्रस की वॉल पे चिपकेगा, फिर बच्चे का ग्रोथ होता है, फिर ये सारी चीजें प्रोसेस होती हैं। तो यहीं पे यहाँ पे देख लो आप, कि मैंने यहाँ पे लिखा है GRH इन हाइपोथैलेमस। चलो इसके पहले मेल वाला भी देख लो आप। मेल में देखो, ये टेस्टिकल है या टेस्टिस बोलते हैं, इपिडिडाइमस है, ये वास्ट डिफरेंस है। फिर देखो यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये देखो यूरेटर भी यहाँ पे आ रहा है, ये देखो प्रोस्टेट ग्लैंड है, और यहाँ पे देखो यूरिथ्रा है, ये पेनिस का हेड है, यहाँ से यूरिन बाहर निकल रहा है। एक चीज यहाँ पे देखना आप, मेल के केस में जो आपका यूरिन का पास है, यानी यूरिथ्रा के थ्रू, और जो स्पर्म का पास है वो भी यूरिथ्रा के थ्रू, इन दोनों का कॉमन पैसेज है, इसीलिए यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी है। तो कभी भी क्वेश्चन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड मेल फीमेल किस में होता है, तो मेल्स में होता है, क्योंकि यहाँ रेगुलेट करना पड़ेगा ना इनको, यूरिन भी उसी रास्ते से आ रहा है, स्पर्म भी उसी रास्ते से आ रहा है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड। फीमेल के केस में अगर आप देखो, दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। जो आपका यूरिन का पैसेज है वो अलग है, आप देख सकते हो यहाँ यूरेटर के थ्रू एक ऊपर से यहाँ के आपका एक यहाँ पे यूरिथ्रल ओपनिंग है, यहाँ से यूरिन के लिए है, बाकी ये आपका वेजाइना का एरिया है। तो ये आपका दोनों में अलग अलग है, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ से आप आगे देख सकते हो, यहाँ पे जो ट्रिक है वो देखो आप, जैसे GRH इन हाइपोथैलेमस, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GRH का मतलब क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इन हाइपोथैलेमस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे बनता है, कहाँ से निकलता है, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे, हाइपोथैलेमस। ये किसको रेगुलेट करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो लोब है, जहां से LH और FSH, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसको रेगुलेट करेगा। अब ये निकलेगा जो LH है, ये क्या काम करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन सेक्रीशन को बढ़ा देगा, ठीक है। और ओवरी के केस में क्या करेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के सेक्रीशन को बढ़ा देगा, वहां पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीशन होने लगेगा, यहाँ टेस्टोस्टेरोन होने लगेगा। FSH का काम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल, यहाँ स्पर्म प्रोडक्शन होने लगेगा, उसको रेगुलेट करेगा। और फीमेल के केस में मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल सैक दैट कंटेन ओवा, ओवा जिस सैक में रहता है ओवेरियन फॉलिकल, उसको मैच्योर करने का काम करता है। और यहाँ देखो टेस्टिस ओवा में हमने समझाने की कोशिश की है, टेस्टिस से गैमेट बन रहा है, स्पर्म हैप्लॉइड, और हार्मोन्स टाइल, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेंडाइन और इनहिबिन, ठीक, इनहिबिन FSH को इनहिबिट करता है। और फीमेल ओवा के केस में, फीमेल के केस में देखो गैमेट ओवा एक सेल हैप्लॉइड, और हार्मोन्स कौन से हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सिन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बनता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए फीमेल के केस में कौन जिम्मेदार होता है, एस्ट्रोजन स्टार्ट, ठीक है। और बच्चा जब पेट में होता है, यानी एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन के लिए उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, प्रोजेस्टेरॉन। इसीलिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनमें देखना डॉक्टर्स प्रोजेस्टेरॉन की सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल चलाते हैं, ताकि जो यूट्रस की वॉल है वहां बच्चे की ग्रिपिंग अच्छी हो और वो प्रेगनेंसी लॉस ना होने पाए। और रिलैक्सिन तो जब डिलीवरी का समय होता है उस समय ये अपना काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन का एक काम और भी होता है कि जैसे आपका एक तो यूट्रस की वॉल और बच्चे का एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन भी देगा, ये आपको होगा। अब देखो यहाँ हैप्लॉइड यानी गैमेट प्रोडक्शन भी है और हार्मोन्स भी निकल रहे हैं, यहाँ पे भी गैमेट प्रोडक्शन हार्मोन्स, इसीलिए इनको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। गोनैड्स भी हमारे किस में आते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड में। और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड भी है।
तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन रहा कि जहाँ पे आपने ये जाना कि जो गोनैड्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन यानी मिक्स्ड ग्लैंड में आते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको टेस्टिस और ओवा दे देगा और साथ में थायराइड दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। तो पहला टेस्टिस, दूसरा ओवा, तीसरा थायराइड और ऑप्शन दे देगा फोर्थ वाला ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव जनरली लोग थायराइड पे मार देंगे, तो ध्यान रखिएगा ऑल ऑफ द एबव होगा। मिक्स्ड ग्लैंड में पूछेगा तो टेस्टिस है, ओवा है और साथ में कौन है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये भी मिक्स्ड में आती है, सॉरी पैनक्रियाज भी मिक्स्ड ग्लैंड में आती है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया और आगे की वीडियो में हम कुछ और ट्रिक और इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।